कि इसमें धर्म को भी, पर्यटन को भी, परंपराओं को भी याद रखा गया है। राम जन्मभूमि ने पीछे छोड़ दिया। ये बजट धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक, चिकित्सक और परंपरा। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। खासतौर पर जो टैक्स की सीमा है, आयकर की सीमा है, वो 12 लाख तक की कर दी गई है। इसके साथ ही साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। जो कैंसर की दवाएं हैं और 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं, उनको जो है छूट के दायरे में रखा गया है, उन पर छूट दी गई है। इसके साथ साथ 23 ITI संस्थानों में 6500 सीटें बढ़ाई गई हैं। जो MSME की लोन की सीमा है 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है। किसानों के क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिससे कि तमाम लोगों को फायदा होगा। बातचीत के लिए हमारे साथ निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, आज जो है केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ है। इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। खासतौर पर अगर बात करें संतों के लिहाज से तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कहेगी। क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? देखिए, ये धार्मिक सरकार होने का यही लाभ है और धार्मिक सरकार होने का यह लाभ देश और समाज को पता चला कि इसमें धर्म को भी, पर्यटन को भी, परंपराओं को भी याद रखा गया। और मैं बहुत बार कह चुका हूं इस विषय को कि धार्मिक सरकार होने के नाते संतों को, परंपराओं के जो रक्षक हैं उनको, सनातनियों को, सनातन के जो धर्मावलंबी हैं उनको आज प्रसन्नता है और वो आह्लादित है। आज तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है और अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैन हो, बद्री हो, केदार हो, क्योंकि मैं बद्रीनाथ केदारनाथ से आता हूं, तो आज वहां जो पर्यटन है, जो पर्यटक हैं और जो पर्यटन विभाग है, जो पर्यटक हैं, उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। अभी मैं कुछ दिन पहले काशी गया था तो पता चला कि काशी की जो विश्वनाथ जी के माध्यम से, विश्वनाथ जी की कृपा से जो उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू बढ़ी, वो कई 100 गुना बढ़ा। राम मंदिर में ही एक साल में महाराज जी 8 करोड़ लोग आ गए बनने के बाद। 8 करोड़ लोग, आपके पास आंकड़ा है 8 करोड़ लोग। और चंपत राय जी से मेरी लगभग बात होती रहती है तो वो बताते हैं कि स्वामी जी सारे संस्थानों को राम जन्मभूमि ने पीछे छोड़ दिया। तो मुझे लगता है ये धर्म की परंपराओं को मानने वाले सरकार होने का यह उपलब्धि सनातनियों को है। अच्छा, किसान, ये कृषि प्रधान देश है और किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड की सीमा थी, किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। 6500 सीटें जो है IIT संस्थानों में बढ़ाई जा रही है। कैंसर की दवाएं जैसे की गई है उसको छूट दी गई है, टैक्स से छूट दी गई है। इसको लेकर क्या कहेंगे, कैसा बजट है ये पूरा? किसानों को लेकर के 3 लाख, 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक हुआ था और आज 12 लाख हुआ। 5 लाख है जी, 5 लाख हुआ। फिर भी बहुत है, 5 लाख रुपए तक छूट है। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और कैंसर है, जो गरीब लोग हैं उनके इलाज की जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से, मुझे लगता है उसमें बहुत सारी छूट की गई है और बहुत सुविधा दी गई है। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार जब धर्म हितैषी आता है, राष्ट्र हितैषी आता है, जन हितैषी आता है, तो उसके द्वारा विश्व का नहीं, राष्ट्र का कल्याण होता है और विश्व में संवाद जाता है, विश्व में संदेश जाता है। 2 लाइनों में कहें तो ये बजट कैसा है आपके नजरिए से? ये बजट धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक, चिकित्सक और परंपरा, इन 6 को ध्यान में रख करके बजट को रखा गया है। और हमें लगता है इस बजट के माध्यम से देश को नहीं, दुनिया को एक संदेश जाएगा कि भारत में ही यह बजट पास हो सकता है जहां धर्म को भी शास्त्रगत, धर्म को भी नीतिगत और धर्म को भी दृष्टिगत रख करके बजट रखा गया है। धन्यवाद। तो ये है निरंजन पीठाधीश्वर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बजट है वो धर्म और शास्त्र के हिसाब से है, परंपरागत है और ये विश्व में, अगर भारत में ही ऐसा बजट पेश हो सकता है जो सभी का ख्याल रखता हो।